अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों के अच्छा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। तो जैसे कि हम मुंशियाना का कोर्स सीख रहे थे, तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास वजन की पर्ची आ जाती है तो उसकी सौदा बुक पर एंट्री किस तरह की जाती है। सौदा बुक पर एंट्री करने के बाद हमारा मेन काम होता है कि हमने उसका पर्चा बनाना है। पर्चा किस तरह बनाते हैं तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, वजन की पर्ची जब हम सौदा बुक पर चढ़ा लेते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता है कि हमने पर्चा बनाना है। तो चलिए अब सीखते हैं कि पर्चा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पर्चा बुक ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम है और दरमियान में ये डॉटेड लाइन है, ताकि जब हम किसी दुकान पर पर्चा बुक लेकर जाएं तो वो एक हिस्सा काट कर अपने पास रख लें और दूसरे पर साइन करके दे दें। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये मैं अभी पर्चा करवा कर आया हूँ। ये देखें, इस तरह वो एक हिस्सा काट लेते हैं और दूसरा हिस्सा हमारे पास सबूत होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तारीख लिख लेंगे। जैसे कि आज तारीख है 20/11/2022, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 20/11/2022। यहाँ नाम खरीदार पर हम यहाँ पर वो नाम लिखेंगे जो सौदा बुक पर हमने खरीद कुनुंदा में लिखा था। जैसे कि हमारा पहला पर्चा है गुलजार मदीना को, तो यहाँ खरीदार की जगह हम गुलजार मदीना लिखेंगे। गुलजार मदीना कमीशन शॉप, ठीक है। यहाँ पर खरीदार का नाम आ गया। तो यहाँ पर होता है कि जिन्स का क्या नाम है। तो देखिए, हमने उनको नरमा या कपास बेची थी, तो यहाँ पर जिन्स की जगह हम यहाँ पर कपास लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है तादाद क्या है, तो हम यहाँ पर अपनी तादाद लिखेंगे जो कि 298 वाग पूरे पूरे थे, यानी इसके ऊपर कोई किलो नहीं था। तो यहाँ पर लिखेंगे 298 वाग। अगर हमारे पास 298 वाग से ऊपर वजन होता, जैसे कि अगर हमारे पास 298 वाग से ऊपर वजन होता, जैसे कि यहाँ 13 वाग से ऊपर 18 किलोग्राम है, तो यहाँ पर हम लिखते 13 वाग और 18 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह एंट्री होती। लेकिन हमने अब ये एंट्री देख रहे हैं तो यहाँ तादाद पर आ गया। भर्ती क्योंकि हमने वाग लिख दिया है तो इसका मतलब है कि 20 होगी। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप वाग की जगह यहाँ पर 298 वाग और भर्ती 20 हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि 298 वाग ही है। लेकिन हम इस तरह लिख देते हैं 298 वाग। आगे खोट, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। साफी वजन, साफी वजन से मुराद होता है जितने किलोग्राम है। जब हम 298 वाग को किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो वो 5960 किलोग्राम बन जाएंगे। तो यहाँ साफी वजन का मतलब होता है असल वजन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5960 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर नरख, नरख का मतलब होता है कि रेट या कीमत जिस पर हमने कोई जिन्स सेल की है। तो हमने चूंकि ये कपास का रेट 6400 था, तो यहाँ पर 6400 लिख लेंगे। आगे रकम, अब हम रकम बनाएंगे। वाग से किलोग्राम बनाए, किलोग्राम से रेट को तक ज़रब कर देंगे और उसको मन से तकसीम कर देंगे। तो हमारी जो रकम यहाँ बनी थी 23,840, तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे 23,840, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आकर हमने यहाँ पर लिखना है कमीशन, कमीशन, ठीक है। कमीशन जो हमने इसी रकम का यहाँ पर निकाला था 381 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 381 रुपये। अब इसकी असल मीज़ान लगाएंगे। इस रकम को और इस कमीशन को जमा कर कर जो हमने यहाँ पर रकम निकाली थी 24,221, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 24,221। यहाँ पर हम अपने साइन कर देंगे। तो ये पर्चा हमने बना लिया है। तो यही सेम कॉपी हम दूसरी साइड पर भी करेंगे। जैसे कि यहाँ तो मुंशी होगा वो इस तरह पर्चे को करेगा और ये वाला हिस्सा काट कर अपने पास रख लेगा और यहाँ पर हमें टिक कर कर अपने साइन कर कर दे देगा कि पर्चे की रकम बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये था पर्चा बुक किस तरह बनाई जाती है। एक पर्चा बुक की एंट्री हम और कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ सके। तो चलिए एक और पर्चा बना लेते हैं।
तो दूसरा माल हमने सेल किया था हाजी मोहम्मद सलीम का, जो कि तहरीम नाम के बंदे को सेल किया था। तो यहाँ पर हम नाम खरीदार में तहरीम लिख देंगे, तहरीम। उसके बाद डेट लिखेंगे जो कि आज 20/11/2022। यहाँ पर वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को माल सेल हुआ था, ना कि उस तारीख को जब आप पर्चा बना रहे हैं। आमतौर पर यह होता है कि एक दिन हम माल सेल करते हैं और अगले दिन अपनी किताबों का काम करते हैं, लेकिन हमने तारीख वही लिखनी है जिस दिन हमने माल सेल किया था। तो जिनस चूंकि ये भी नरमा था, अगर इसकी जगह गंदम या तिल होते तो वो आ जाना था, लेकिन हमने चूंकि कपास सेल की है, कपास, और इसकी तादाद थी 13 वाग और 18 किलोग्राम। आप देख सकते हैं 13 के बाद छोटी सी लाइन लगाकर ऊपर किलोग्राम लिखने हैं। अब इनका जब हमने किलोग्राम में बदला तो 278 किलोग्राम आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर लगाकर भी देख सकते हैं, या आप यहाँ जो हमने पहले एंट्रियां की हैं वही सेम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, नरक हमारा जो रेट था वो था 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ जो हमारी रकम बनी थी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो रकम बनी थी वो 69,500 बनी थी। यहाँ पर हम दोबारा कमीशन लिखेंगे और हमने जो इस रकम का कमीशन निकाला था 1,112 रुपये, वो यहाँ पर लिख देंगे। कमीशन रुपये था। अब इस कमीशन को और इस रकम को जमा कर देंगे जो कि ये हमने निकाल ली हुई थी 70,612 रुपये। इधर हम अपने साइन कर देंगे। ठीक है, जब हम अपनी पर्चा बुक लेकर जाएंगे किसी भी मुंशी के पास तो वो यहाँ से अपना पर्चा काट लेगा और यहाँ दस्तखत खरीद कुनिंदा में अपने सिग्नेचर करेगा। अब इसी पर्चे को हम दूसरी साइड पे भी सेम कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए मैं कॉपी करने के बाद मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम चीज़ यहाँ भी कॉपी कर ली है। ये तो हो गया कि हमने किसी दूसरी दुकान या दूसरी फर्म का पर्चा किस तरह बनाना है। अब फर्ज कर लें कि किसी दूसरी दुकानदार का मुंशी मेरी दुकान पर आता है कि मैंने उससे माल लिया था, तो वो मेरे पास पर्चा बुक लेकर आता है, तो उसका पर्चा मैं किस तरह करूंगा। तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैं पहले सौदा बुक खोलूंगा और उसकी रकमें और रेट मिलाऊंगा और वजन मिलाऊंगा। अगर तो वजन सेम वही है जो मेरे पास है तो मैं ये वाला हिस्सा काट लूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये हिस्सा काट कर रख लिया है। मिसाल के तौर पर मैंने ये यहाँ से हिस्सा वो काट लिया है और मैं यहाँ रेट और रकम पर टिक लगाकर यहाँ लिख दूंगा CORRECT, करेक्ट। और यहाँ पर वो कीमत लिख दूंगा जो यहाँ पर्चे में थी, जैसे कि 70,612 रुपये, और यहाँ पर अपने साइन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर तारीख भी लिख दूंगा 20/11/2022। तो इस तरह किसी दूसरी दुकानदार का पर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पर्चा बुक किस तरह इस्तेमाल होती है और इसका क्या इस्तेमाल है। एक बात और बताता चलूं, ये तो हमने एक ढेरी बेची थी उसको कपास की और उसकी एंट्री की थी। अगर यहाँ पर ज़्यादा ढेरियाँ बेची होती और उनके रेट भी अलग अलग होते तो हम उसी तरह सेम एंट्रियाँ करते, लेकिन एंड पर जब सारी एंट्रियाँ हो जाती तो एंड पर सब रकमों को जमा करके उन पर कमीशन लगाना था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस तरह अलग अलग रेट थे और अलग अलग उनके वज़न थे। उन सब की रकमें बना ली और एंड पर जब सारे वज़न पूरे हो गए तो उनको जमा किया मैंने और उसके बाद असल मीज़ान लिखी और उस पर कमीशन लगाकर उसके बाद असल मीज़ान लिखी। तो इस तरह पर्चा बुक इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अगर एक ढेरी का पर्चा बनाना हो या ज़्यादा ढेरियों का पर्चा बनाना हो तो वो किस तरह होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इसमें परेशानी है या आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।